आज हम लोग जो है ना सदाचार पढ़ेंगे। संस्कृत का पाठ 5 है। इसमें है क्या? आलस्याम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्याम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें कार्य करने से रोकती है। अब करेंगे तब करेंगे, नहीं कहता है 5 मिनट रुको, 5 मिनट, अब 5 मिनट में कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। इससे क्या होता है? क्षति होता है। तो आलस्य हमारे मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और नास्त्युद्यमो समो बंधु कृत्वा यं नावसिद्ध्यति। कहता नास्त्युद्यम समो बंधु, परिश्रम जैसा कोई दोस्त मित्र भाई नहीं होता। क्योंकि परिश्रम करके जो है ना, परिश्रम करके हम कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे पूरा नहीं कर सकते हैं। कोई चीज ऐसा नहीं है। वो कहता है परिश्रम उद्यमेने भी सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथे। परिश्रम से ही जो है कार्य और मनोरथ दोनों सिद्ध होता है। तो कहता है नात्युद्यम समो बंधु कृत्वा यं नावसिद्ध्यति। मतलब उद्यम के जैसा कोई दोस्त नहीं होता है। परिश्रम ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। उसके बाद है स्व कार्य मध्यम कुर्वान्ते चापरान नीकम नाही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। अतः स्व कार्य मध्य कुर्वित पूर्वाहे चापराहि कम। कहता है कि कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। सुबह और दोपहर दोनों समय मृत्यु किसी के करने या न करने का इंतजार नहीं करती है। कहता है हमको जो आज, स्व मतलब क्या होता है? स्व मतलब होता है अद्य मतलब आज, स्व मतलब कल। मतलब कहता है कि आज का काम जो है आज ही कर लेना चाहिए। उसको कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कब क्या हो जाएगा इसका पता नहीं है। आदमी अभी रहता है, सुनते हैं कि कुछ देर बाद वह मर गया। नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठिकाना नहीं है कब कौन रहेगा नहीं रहेगा। इसीलिए रावण जो है कहता था कि स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे। नहीं, आलस्य से नहीं बना पाया। आज बनाएंगे कल बनाएंगे, नहीं तो हम लोग सीधे स्वर्ग चले जाते ना। तो इसीलिए कहता है कि जो काल नहीं कहता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा तब। मतलब जो काम कल करते हो उसको आज कर लो ना, और आज जो करना है उसको अब कर लो। क्योंकि पल में प्रलय हो सकता है, और यदि प्रलय हो जाएगा तो हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे। कहता है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। नो बुरिया सत्यम प्रियम। परंतु ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो बहुत कटु हो, जो किसी को दुख पहुंचाए। कभी हमको झूठ बोलना नहीं चाहिए, मगर ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए कि कभी कभी जो है ना, मतलब अगला को दुख हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कहता हूं प्रियम च न नृतम बुरियात। प्रियम च न नृतम बुरियात। प्रियम च न नृतम बुरियात। मतलब कहता है कि मीठी वाणी बोलना चाहिए। बोलने में क्या लगता है? कोई पैसा नहीं लगता है। नहीं, हम जो है ऊंचा आवाज या मतलब खराब भाषा से अच्छा है कि हम अच्छी भाषा क्यों नहीं बोले ना। एक संस्कृत में यह वचनम किम दरिद्रता, मतलब वचन में दरिद्रता क्यों? जब हम अच्छा भी बोल सकते हैं तो हम अच्छा क्यों नहीं बोले? जब हम अच्छे बोल सकते हैं तो अच्छा क्यों नहीं बोले? झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और यही जो है क्या है, ऐसा धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म कहता है। हम लोग जो है सुनते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म नहीं सुनते हैं। सनातन धर्म
नेता सब बोलता है, तो हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, उस औदार्य सत्यता तथा, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, अपने व्यवहार में हमें हमेशा क्या करना चाहिए, उदार और ईमानदार होना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा, मतलब सर्वदा हमेशा व्यवहार में क्या होना चाहिए, व्यवहार में हमारा क्या होना चाहिए, सत्य, उदार होना चाहिए। व्यवहार हमारा क्या होना चाहिए, उदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और उसमें सत्यता भी रहना चाहिए। ऋजुता मृदुता चापि कौटल्यम न कदाचन, कहता स्पष्टवादिता और कोमलता कभी बेईमानी नहीं होती है। ऋजुता मृदुता मतलब स्पष्टवादी मीठा वचन, स्पष्टवादी परंतु मीठा वचन, और कोमल वचन कभी मतलब बेईमानी के श्रेणी में नहीं आता है, बेईमानी के श्रेणी में नहीं आता है। मतलब कोई जो है ना मीठा बोलेगा और स्पष्ट बोलेगा नहीं, तो वह सत्य भी बोल सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सत्य तो बोलते हैं लेकिन बहुत अप्रिय लोगों को लग जाता है, लेकिन यदि वही सत्य को हम मीठी वाणी में बोलेंगे और झूठ उसमें समाहित नहीं हो तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। कथा श्रेष्ठ जन्म गुरु चापी मातरम पितरम तथा, श्रेष्ठ सबसे अच्छे लोग शिक्षक और माता पिता होते हैं। श्रेष्ठ जन गुरु चापी मातरा पितरा तथा, चो अपी मतलब होता है, चो मतलब और अपी मतलब भी, चापी चो मतलब और अपी मतलब भी, तो कहता है श्रेष्ठ श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ लोग कौन होते हैं, गुरु माता और पिता भी श्रेष्ठ होते हैं। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सतत सदा, और मन से कर्म से वचन से इसकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। मन से कर्म से वचन से इसकी सेवा करनी चाहिए। किसकी, गुरु की, माता की, पिता की। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, कहता है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्र से लड़ाई करके कोई आज तक सुखी नहीं हुआ, कदापि नहीं। कदापि मतलब कदा मतलब कभी, अपि मतलब भी, कभी भी मित्र से लड़ाई करके लोग सुखी नहीं हुआ है, नहीं होता है। मित्रेण कलहम, कलहम मतलब लड़ाई झगड़ा, कृत्वा बताए थे, गत्वा जाकर, खादित्वा खाकर, तो कृत्वा करके, मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलह करके, नो कदापि सुखी जना, लोग सुखी नहीं होते हैं। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, इति ज्ञात्वा यह जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जित, परिवर्जित मतलब होता है हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इससे वर्जित रहना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि हमें हमारे मित्र से कभी लड़ाई नहीं हो, क्योंकि मित्र से लड़ाई हमेशा हानिकारक ही होता है, दोनों के लिए, दोनों के लिए। इसीलिए हमेशा जब हम जानते हैं कि मित्र से लड़ाई या किसी से भी लड़ाई, मित्र तो सबसे प्रिय होते हैं, लेकिन और किसी से भी हमको लड़ाई होगी तो क्या होगा, वही दुखी होगा अगला, कि हम भी दुखी होंगे, हम भी दुखी होंगे। तो हमें मित्र के साथ कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए, और जब हम जान गए हैं कि यह हानिकारक है तो प्रयासेन तदेव परिवर्जित, प्रयास करना चाहिए कि इससे हम बचें। परिवर्जित मतलब बचें। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि आलस्य मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसिद्ध्यति, परिश्रम से बढ़कर कोई बंधु नहीं है न, और हम कोई भी लक्ष्य परिश्रम से पूरा कर सकते हैं न, और इससे हमको क्या होता है, मतलब असफलता नहीं मिलती है, असफलता नहीं मिलती है।
हम असफलता जब नहीं मिलती है तो क्या होता है, हम निराश नहीं होते। हमें किसी कार्य में यदि सफलता मिल जाती है तो हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो है परिश्रम करके हमको सब कुछ मिल सकता है, यदि परिश्रम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और यह जो हमारा एक सबसे हथियार है, मतलब सबसे बड़ा बंधु है, सबसे बड़ा परिश्रम मित्र है। और यदि हम परिश्रम करते हैं तो कभी निराश नहीं होते हैं। स्व कार्य मध्य कुर्विता पूर्वान्हे चापराहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। कल का काम क्या करना चाहिए, आज करना चाहिए, न कल का काम आज करना चाहिए, समय करना चाहिए नहीं। क्या पता कि सुबह में नहीं कह रहेंगे दोपहर में जो है कुछ कोई मर जाएगा, सब नहीं। हम लोग जानते ही हैं कि रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, आज करेंगे कर करेंगे ना, इसी चक्कर में नहीं कर पाए। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतिमस्य न वा कृतम, इसीलिए कभी भी हमको काम में डिले नहीं करना चाहिए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। नो बुरियात सत्यम प्रियम, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, कभी कभी यह हानिकारक हो जाता है। प्रियम च न नृतम बुरियात, प्रियम च न नृतम बुरियात। हमको क्या है, प्रिय और न नृतम मतलब गलत नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। सर्वदा व्यवहार से आता औदार्य सत्यता तथा, मतलब अपने व्यवहार में क्या लाना चाहिए, ईमानदारी नहीं, अपने व्यवहार में ईमानदारी होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता विरुद्धता चापी कौटिल्यम न कदाचन, कहता है स्वादिष्टता और कोमलता, स्वादिष्टता और कोमलता। ऋजुता मतलब होता है स्वादिष्टता, स्वादिष्टता और कोमलता। चापी भी, चौपी मतलब होता है और भी। कोटिल्यम मतलब, कोटिल्यम मतलब बेईमानी, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। न कदाचन, कभी भी नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ जन गुरु चापी मातरं पितरं, तथा श्रेष्ठ जन कौन है, गुरु माता और पिता। मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा, सततम मतलब निरंतर, इसका मन क्रम और वचन से सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्र से लड़ाई करके कोई कभी सुखी नहीं हुआ है। इति ज्ञात्वा, यह जानकर प्रयासेन तदेव परिवर्ज्य, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इससे बचें, मतलब झगड़ा करने से बचें।